हेलो ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और इस बार आपने अपने मन में बिल्कुल ये ठान लिया होगा कि इस बार तो नौकरी लेकर ही मानेंगे। देखो, अगर कोई से भी एग्ज़ाम की मैं बात करूँ ना बेटा, यहाँ पर किसी भी एग्ज़ाम की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो उसमें रीजनिंग काफ़ी अच्छा रोल निभाती है। आप सभी को ये पता है ना, कि रीजनिंग एक बहुत अच्छा रोल निभाती है। और उस रीजनिंग में भी अगर मैं बात करूँ, एक चैप्टर ऐसा है ना आपका, जिसे हम कहते हैं एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। और आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी, वो पूरी की पूरी इसी चैप्टर पर डिपेंड है ना, पूरा इसी पर डेडिकेटेड है। इसमें हम कुछ ऐसे तरीके समझेंगे या फिर ऐसा कह देते हैं कि ऐसी ट्रिक समझेंगे जिसकी सहायता से आप काफ़ी आसानी से एनालॉजी के क्वेश्चन कर पाओगे और अपने एग्ज़ाम में एनालॉजी के एक भी क्वेश्चन को आप छोड़ कर नहीं आओगे। ठीक है ना, हम इतनी सारी ट्रिक्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ हमने इसमें जो 10-12 क्वेश्चन लिए, केवल उतना ही आप अगर कर लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकोगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एनालॉजी होती क्या है। ठीक है, तो सभी लोग बिल्कुल तैयार हो जाएंगे वीडियो के लिए। ठीक है, देखेंगे अगर हम बात करें बेटा एनालॉजी की। ठीक है, एनालॉजी, तो आखिर एनालॉजी होती क्या है। तो हमने कहा आपको टोटल टोटल 3 शब्द दिए जाएंगे, यानी कि यहाँ पर एक शब्द लिखा रहेगा जिसका अर्थ कहीं ना कहीं इससे निकल रहा है। ठीक है, वहीं आपसे पूछेंगे कि तो बताइए जो रिलेशन यहाँ पर लगा, वही रिलेशन यहाँ पर लगाकर बताइए कि ये जो 4 ऑप्शन होंगे इन 4 में से कौन सा करेक्ट होगा, है ना। तो समझ पा रहे हो इस बात को। देखो, अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की सहायता से बताऊँ आपको, ठीक है, एग्जाम्पल की अगर मैं सहायता से बताऊँ तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि जैसे मान लो कि एक यहाँ लिखा मैंने क्या, फूल, है ना। मैंने यहाँ लिखा, मैंने लिख दिया यहाँ पर फूल। ठीक है, और फूल का एनालॉजी मैंने कहा गुलाब। क्लियर। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, आपसे पूछता हूं कि जैसे फूल गुलाब से संबंधित है, ठीक है, फूल गुलाब से संबंधित है, वैसी मुझे बताओगे आप फल। ठीक है, वैसे आप बताओगे कि फल वाले में क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ ऑप्शन, अगर आपको दो, मैंने कहा पहला ऑप्शन है टमाटर। ठीक है, दूसरा मैंने कहा आपसे अदरक। ठीक है, और तीसरा मैंने यहाँ पर कह दिया पपीता। क्लियर। और एक मैंने कह दिया यहाँ पे आलू। ठीक है बच्चों, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि फूल का संबंध है ना, फूल का संबंध किससे, गुलाब से। आपको समझ आ रहा है, क्योंकि गुलाब एक फूल है। ऐसे आपको बताना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक फल होगी। क्लियर हुई बात, कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक फल होगा। ठीक है, तो देखो टमाटर तो फल नहीं है, क्लियर, अदरक भी फल नहीं है, आलू भी फल नहीं है, क्या एक फल है, पपीता। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा पपीता। क्लियर हुई ये बात। ठीक है, अगर क्लियर हो गई है वीडियो को लाइक कर देंगे अभी के अभी, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स को हम कवर कर सकें अपनी वीडियो में ही। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तैयार हो जाइए क्वेश्चन के आंसर को बताने के लिए। आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन को पढ़ने के लिए 10 सेकंड दिए जाएंगे। ठीक है, 10 सेकंड आपको मिलेंगे। 10 सेकंड में आप क्वेश्चन पढ़कर अपना जो आंसर होगा, उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। ठीक है, फिर आपको बताएंगे कि आखिर उसका क्वेश्चन क्या था और आंसर क्या होगा। ठीक है, रेडी हो आप सभी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कुछ। इसमें कहा गया आपसे ऑडियोमीटर किस चीज को देखता है, माइलेज को। ऐसे ही कंपास किस चीज से संबंधित होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इसका आंसर, सभी को पता है, ऐसी उम्मीद करते हैं कि ऑडियोमीटर क्या दिखाता है, माइलेज दिखाता है। ठीक है, ऐसी कंपास किस चीज को दिखाएगा बेटा, आप कहोगे कंपास दिखाता है दिशा को। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ओके, इजी से शुरुआत करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पे भी जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे आप सभी। ठीक है, अब देखेंगे जरा, कह रहे खिड़की का संबंध किससे है, फलक से। ठीक है, खिड़की का संबंध है फलक से। ऐसी किताब का संबंध किससे होगा। ठीक है,
किताब का संबंध किससे होगा? देखो खिड़की के हिस्से को क्या कहेंगे? फलक। ऐसी किताब का हिस्सा क्या होता है उसमें? किताब किससे बनी है बेटा? किताब बनी है आपके पेज से, है ना? तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? पेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे। ये कह रहे हैं कि कप जो है, कप, ठीक है, उसका संबंध है कॉफी से, तो इस चीज को हटा देंगे। तो कटोरे का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। ठीक है, कटोरे का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। चलो उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने अपना आंसर दे दिया होगा। अब देखो हमने कहा कप किससे संबंधित है? कॉफी। ठीक है, ऐसी कटोरा, जैसे कप में हम क्या पीते हैं? कॉफी। कटोरे में हम क्या कर सकते हैं? शोरबा, कुछ नहीं। चम्मच, ये चीज नहीं आ सकती। व्यंजन, है ना? व्यंजन और खाना, क्या ये बताओ खाना किस में खाओगे आप? कटोरे में नहीं। आप यहाँ क्या कह दोगे? व्यंजन कह दोगे, है ना? क्योंकि व्यंजन का मतलब हो गया कोई भी खाने की सामग्री जो आप खा रहे हो, ठीक है, उससे संबंधित है ये। क्लियर हुई ये बात, है ना? अगर मान लेते हैं कि ये अंग्रेजी में दिया होता, अंग्रेजी में इस व्यंजन का मतलब यहाँ पर अल्फाबेट होता, है ना? अगर अंग्रेजी में अल्फाबेट होता तो आप इस ऑप्शन को नहीं लगाओगे, तब आप क्या लगा दोगे? खाना। ठीक है, बट यहाँ व्यंजन लिखा है ना? आपने सुना होगा कि भाई हम होली, दीपावली ऐसे त्योहारों पर काफ़ी अच्छे अच्छे पकवान और व्यंजन बनाते हैं, है ना? तो खाने की चीज़ें जो होती हैं वो आप कटोरे में रख सकते हो। क्लियर हुई ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे जरा। इसमें कहा गया आपसे आशावादी का मतलब होता है प्रसन्न होना। क्लियर है ये बात? ऐसी ही निराशावादी का अर्थ क्या होना चाहिए, है ना? तो आप देखोगे यहाँ पर आशावादी की कहीं ना कहीं मीनिंग दे रखी है ना? उसका अर्थ दिया है। ऐसी आपको निराशावादी की भी मीनिंग देनी होगी। तो निराश होना मतलब उदास होना, सिंपल। ठीक है, काफी सिंपल था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये कि सरीसृप का अर्थ है छिपकली से। ठीक है, वैसे ही फूल का अर्थ किससे होगा? देखो आप सभी को पता है कि छिपकली किस में आती है, किस ग्रुप में आती है? सरीसृप में आती है, यानी कि रेंगने वाले में आती है। ऐसी ही फूल का नाम बता दोगे फिर, क्योंकि सरीसृप में एक किसी का नाम है, ऐसे फूल तो बहुत सारे होते हैं, उसमें भी किसी एक का नाम बताओ। देखो फूल का नाम का है तो पत्ती नहीं आएगा, तना नहीं आएगा, एलिगेटर भी नहीं आएगा। एलिगेटर मगरमच्छ की प्रजाति है आपकी, है ना? तो क्या आ गया? गुलबहार। क्यों? क्योंकि एक फूल का नाम है। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि आखिर एनालॉजी के क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने ये। इसमें कहा गया है अभिनेता के लिए नाटक संबंधित है। अभिनेता के लिए नाटक है, तो ऐसी संगीत कार्यक्रम, संगीत कार्यक्रम जो होगा वो किससे संबंधित होगा, है ना? वो किससे संबंधित होगा बताएंगे जरा, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। अभिनेता का संबंध नाटक से है, तो संगीत कार्यक्रम किससे संबंधित होगा? देखो हमने कहा नाटक कौन करता है, तो आप कहेंगे नाटक करते हैं अभिनेता। ठीक है, अभिनेता यानी कि एक्टर्स। ठीक, वहीं पर संगीत कार्यक्रम कौन करेंगे? जो संगीतकार होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, संगीतकार। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान देंगे जरा। अगला प्रश्न आपका ये है कि सावधान रहने का मतलब है क्या? सतर्क रहना। ठीक है, उसी प्रकार घमंडी रहने का मतलब क्या? घमंडी, आपको पता है घमंडी वह इंसान होता है जिसके अंदर क्या हो? ईगो हो, है ना? ईगो हो, यानी कि जो व्यक्ति कैसा हो? विनम्र हो। तो हम कहेंगे नहीं, विनम्र तो पॉजिटिव है, आनंदित भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमने कहा अभिमानी होता है, घमंडी को हम क्या कहते हैं? अभिमानी। तो यहाँ पर सावधान की मीनिंग लिखी थी, तो हमने घमंडी रहने की भी मीनिंग बता दी कि होते हैं अभिमानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इसमें कहा गया है कलम का संबंध कवि से है, ऐसे ही सुई का संबंध किससे होगा? ठीक है, सुई का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। बताओ, कलम कवि से संबंधित है, तो सुई किससे संबंधित होगी? यस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ठीक है, देखो धागा से संबंधित है, क्योंकि देखो कलम कौन चलाता है? कवि। यहाँ पर देखो एक वस्तु है और एक व्यक्ति है, तो
ऐसा ही रिलेशन यहाँ बनना चाहिए कि एक वस्तु है, यहाँ कोई व्यक्ति आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति आना चाहिए, ये भी याद रखना। तो हमने कहा सुई, सुई कौन चलाएगा, धागा नहीं चलाएगा, बटन नहीं चलाएगा, सिलाई नहीं चलाएगा, दर्जी, क्योंकि ये व्यक्ति होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि सजीव की तुलना सजीव के साथ करनी है, निर्जीव की तुलना निर्जीव के साथ करनी है। तो जैसा आपको पहले वाले में वो आपको हिंट देगा, जैसे यहाँ दिया था कि कलम निर्जीव है, इसकी तुलना की है सजीव से, तो सेम ऐसी ये भी निर्जीव है, तो इसकी तुलना एक सजीव से होनी चाहिए। तो सजीव इनमें से एक ही है, दर्जी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कि गुप्त रूप से का मतलब है खुले तौर पर, ठीक है, यानी कि गुप्त का मतलब तो आप जानते हो सीक्रेट, है ना, कोई चीज जो सीक्रेट हो, तो उसका अपोजिट कर दिया है, राइट, क्योंकि सीक्रेट का अपोजिट कर दिया है खुले तौर पर, यानी कि ओपनली। ऐसे चुपचाप का अपोजिट क्या होगा, तो चुपचाप का अपोजिट क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे आप सभी। बिल्कुल, तो चुपचाप का अपोजिट क्या हो जाएगा, शोर हो जाएगा, ठीक है। देखो शायद ही नहीं होगा, अशिष्टता नहीं होगी, चुपचाप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, इसका विलोम पूछा है ना, उल्टा शब्द पूछा है, गुप्त का खुले तौर पर, ऐसे ही चुपचाप का क्या हो जाएगा, शोर मचाना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इतने क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर एनालॉजी होती क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका शर्मिंदा होना। तो शर्मिंदा होना किससे संबंधित है, तो आप कहोगे ये संबंधित है अपमानित से, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को अपमानित किया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इसका क्या है, सेम वर्ड है, मतलब इसका अर्थ बताने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही भयभीत होना, भयभीत होना मतलब डर जाना, है ना। तो डर जाने की दूसरी मीनिंग क्या होती है, उत्तेजित, उत्तेजित का मतलब होता है एक्साइटमेंट होना। साहसी मतलब होता है जिसमें साहस हो, ब्रेव हो। लापरवाह मतलब एक ऐसा इंसान जिसको किसी चीज की परवाह ना हो। लेकिन भयभीत का मतलब तो होता है भीगी बिल्ली, आपने सुना होगा, है ना। हम काफी बचपन में कहा करते थे लोगों को कि ये तो भीगी बिल्ली है, भीगी बिल्ली है, मतलब जो डर जाता है, जो भयभीत हो जाता है, उसको हम कहते हैं भीगी बिल्ली। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कि व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज जिम से संबंधित है, ठीक है, कि आप एक्सरसाइज करने कहाँ जाओगे जी, जिम में जाओगे। वैसे ही भोजन के लिए कहाँ जाओगे आप, अगर आपको भोजन करना होगा तो आप कहाँ जाओगे ये बताओ, जो भोजन करना होगा तो कहाँ जाओगे। क्योंकि देखो व्यायाम ये एक क्या है, एक्सरसाइज है, ठीक है, एक यानी कि प्रोसेस है, तो इसके लिए किसी प्लेस का नाम आया है। ऐसे भोजन, ठीक है, तो इसके लिए भी एक प्लेस आना चाहिए। क्लियर हुई ये बात, प्लेस आना चाहिए, तो खाना नहीं होगा, परहेज नहीं होगा, उपयुक्तता नहीं होगा, तो प्लेस क्या है, रेस्टोरेंट। आप कहोगे कि सर यहाँ पे घर भी तो आ सकता था, लेकिन ये भी तो सोचो, व्यायाम यानी कि जिम, जिम तो घर में भी तो होते हैं, बट ऑप्शन में वैसा नहीं था, है ना। अगर ऑप्शन में होता तो ऑप्शन हम घर वाले को टिक करते, क्योंकि उसमें रेस्टोरेंट नहीं होता फिर। तो जैसे हम व्यायाम करने के लिए बाहर जाते हैं जिम में, ऐसे ही भोजन करने बाहर जाते हैं हम रेस्टोरेंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कि मार्गदर्शन करना उसी प्रकार है जिस प्रकार निर्देशित करना। देखो तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो, मार्गदर्शन का मतलब क्या होता है, किसी को रास्ता दिखाना, है ना, किसी को निर्देशित करना, किसी को डायरेक्ट करना, है ना। ऐसे ही कम करना किससे संबंधित होगा, कम करना। तो देखो कहीं ना कहीं इसका अर्थ ही तो बताया है इसमें भी, है ना, इसकी मीनिंग ही तो बताई है। तो मतलब आपको इसकी मीनिंग बता देनी है कि कम करने की मीनिंग क्या होगी। आप सभी को पता है घटाना, घटाना मतलब होता है कम करना। बनाए रखना नहीं होगा, बढ़ोतरी नहीं होगा। संरक्षित करना मतलब होता है बचाना, ठीक है, तो बचाना एक अलग चीज़ है, लेकिन घटाना मतलब होता है कम करना, किसी चीज़ को कम करना, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है कि जिस प्रकार चप्पू नाव से संबंधित है, ठीक है, वैसे ही जो पैर होंगे, वैसे ही जो पैर हैं वो किससे संबंधित होंगे, ठीक है। जो चप्पू है वो नाव से संबंधित है, तो पैर किससे संबंधित होंगे, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। ठीक है, देखेंगे जरा,
हमने यहाँ पर कहा चप्पू क्या है, चप्पू किस काम में आती है, नाव को चलाने में, ठीक है। यानी कि चप्पू का मेन काम क्या है, नाव चलाना। ऐसी पैर का मेन काम क्या है, छिपकर जाने वाला, ये तो किसी व्यक्ति की बात कर रहा है। स्केटबोर्ड, ये तो अलग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है। कूद, कूदना मतलब ये अलग चीज़ हो गई, लेकिन मेन काम क्या है, मेन काम है पैरों से दौड़ना, ठीक है, पैरों से दौड़ना। तो यहाँ पर जिस प्रकार चप्पू नाव से संबंधित है, सेम उसी प्रकार पैर किससे संबंधित हो जाएंगे, दौड़ने से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है, दौड़ने से संबंधित हो जाएंगे। तो देखेंगे जरा यहाँ पर हमने लगभग 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर किए बच्चों, ठीक है, 10 से 12-15 क्वेश्चन करे। तो यहाँ पर आप सभी को एनालॉजी काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी कि आखिर एनालॉजीज के क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपका पेपर में भी पूछा जाएगा, फिर वो चाहे दिल्ली पुलिस हो, ठीक है, चाहे वो आपका यूपी पुलिस हो, ठीक है, या फिर आपका बीएसएफ हो, जितने भी डिफेंस एग्ज़ाम हो गए, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हो गए, जितने भी बैंकिंग के एग्ज़ाम हो गए ना, सभी एग्ज़ाम में रीजनिंग का ये पार्ट है, ठीक है, सभी में ये रीजनिंग का एक पार्ट है, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है और काफ़ी इजी भी है बच्चों को समझने के लिए, ठीक है। तो हमने लगभग 15 से 20 मिनट में इस चैप्टर को कंप्लीट किया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो किस प्रकार से लगी है और क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ओके, जय हिंद।